मैंने तो लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरा वेट कम हो जाएगा। और जी मैं तो आप सबको साल्ट फ्री डाइट के लिए ज़रूर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 32 बार फार्मूला की जर्नी एंड रिजल्ट आप खुद देख लीजिए जी, एकदम ऑसम रिजल्ट। पता होता कि ऐसा कुछ मतलब फार्मूला मुझे पता चल जाए कि मतलब घर से बाहर नहीं जाना, नो डाइटिंग, नो एक्सरसाइज और वेट आपका रहेगा। शाम के बजे हैं 5 और शाम के 5 बजे से आज हम हमारे ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं ओम पटेल आप सभी का तहे दिल से वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल निकी दड़गस व्लॉग्स में। तो कैसे हैं जी आप? आई रियली होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे जी। और मैं भी ठीक हूँ। और अभी आज है मेरा साल्ट फ्री डे है जी। तो साल्ट फ्री डे की मेरी मॉर्निंग टू नाइट तक मैं डाइट ले रही हूँ वो सब मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने जो मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून जो भी मैंने लिया, जो खाया पिया, वो सब मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है। इससे आगे वाले ब्लॉग में पार्ट 1 और ये जाएगा पार्ट 2, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अभी मेरा खाना हो गया था दोपहर तक, और उसके बाद में अभी मैं ग्रीन टी बनाने जा रही थी, क्योंकि आज मेरा ग्रीन टी लेट हो गया। क्योंकि आजकल क्या मैं चाय धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। मेरा ये था कि पहले मैं चाय नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए मैं इवनिंग टाइम चाय लेती थी, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे चाय से ना मतलब छोड़ती जा रही हूँ चाय को। तो अभी मैं चाय नहीं लूँगी और ग्रीन टी बना लूँगी अपने लिए। सो ग्रीन टी बनाने जा रही थी, तो इस साथ ही मैंने अपने ब्लॉग की भी शुरुआत कर दी है। और 32 बार फार्मूला की जर्नी एंड रिजल्ट आप खुद देख लीजिए जी, एकदम ऑसम रिजल्ट मिल रहा है जी। बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिल रहा है और ऑसम जर्नी हमारी चल रही है। और रियली मुझे तो अगर पहले पता होता कि ऐसा कुछ मतलब फार्मूला मुझे पता चल जाए कि मतलब घर से बाहर नहीं जाना, नो डाइटिंग, नो एक्सरसाइज और वेट आपका रहेगा एकदम लेवल में बराबर। सो मैं तो सबसे पहले कब से इसको अपना मतलब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेती जी। बहुत ऑसम फार्मूला है जी। सो कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। और अगर आप मेरी 32 बार फार्मूला की जर्नी में शामिल नहीं हुए तो जल्दी से शामिल हो जाइए जी। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी। और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है करीब 6 बजे के करीब टाइम हो रहा है शाम का। और मैं देखो मेरा हलवा बन रहा है गाजर का। तो इस वाले तरीके से कौन कौन बनाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं जब इस तरीके से गाजर का हलवा बनाती हूँ ना तो 2 केजी गाजर का बनाती हूँ मैं हमेशा। जब भी बनाती हूँ ना 2 केजी से ज़्यादा का नहीं बनाती, इससे कम का भी नहीं बनाती। तो मुझे पूरा 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा लगता है। 1 घंटे से कुछ मिनट ऊपर नीचे हो जाती होगी, बट मैंने कई बार जब टाइम लगा के बनाया तो सिर्फ 1 घंटे में गाजर ग्रेट करने से लेकर वॉश करने से लेकर हलवा बनने तक का पूरा 1 घंटा लगता है और मेरा हलवा रेडी हो जाता है। तो मैं इसलिए ना ये ईजी प्रोसेस मुझे लगता है, तो इसलिए इस बार मैं इस तरीके से बना रही थी। लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पर रेसिपी पड़ी हुई है तो वो मैंने दूसरे तरीके से बनाया था, लेकिन इस बार इस तरीके से बना रही हूँ। और मेरा तो जैसा आपको पता है कि 32 बार फार्मूला चल रहा है, तो मैंने आजकल मीठा अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन हमारे इस बंदर के लिए बना रही हूँ। इसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ें। कौन खाएगा? ये खाएगा, इसलिए मैं बना रही थी जी। और इसके डैडी खाएंगे। सो बने रहिए जी आप हमारे साथ में। सो जी मेरा गाजर का हलवा तैयार है 35 मिनट में बनके, एकदम डिलीशियस देख सकते हैं आप। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में। सोचिए अभी टाइम हो रहा है करीब 8 बजे थे और मैं यहाँ डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में बनाऊंगी आज मैं पालक की पूरियाँ, क्योंकि मॉर्निंग में आज चीले बने थे तो मीठा हो गया था ना। तो अभी मेरा था कि कुछ स्पाइसी बनाती हूँ और साथ ही साथ अपना प्रोटीन भी मेंटेन करना ज़रूरी है जी, क्योंकि डाइटिंग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन डाइटिंग के साथ में ना प्रोटीन भी लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में मैं वीक में एटलीस्ट 1 बार 2 बार मैं पनीर भी लेती हूँ और साथ ही साथ फिर आज मैं पालक की पूरियाँ बना रही थी। थोड़ा सा ऑयली हो जाएगा, लेकिन देखिए जी देसी घी में मैं बनाती हूँ और देसी घी में कोई चीज़ बनाते तो आई थिंक हेल्दी होता है। और ज़्यादा तो नहीं, वैसे तो बहुत ज़्यादा भर के तो मैं खाऊंगी नहीं, वैसे भी 2 पूरियाँ खाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा पालक की पूरियाँ बना लेती हूँ। मेरा साल्ट फ्री डे है ना, तो मैंने क्या देखो एक बार साइड में आटा लगा दिया है। ये तो बच्चों और हस्बैंड के लिए लगाया है और मैं थोड़ा सा ये अलग से आटा लगाया, ये अपने लिए लगाया है जी बिना नमक का। और क्योंकि मैं अपने लिए बिना नमक का बना रही थी ना। और इसके साथ में मैं खाने के लिए बना रही थी चटनी, और ये टमाटर की चटनी है
और ये वाली चटनी ना वैसे तो 1 मंथ तक भी ख़राब नहीं होती है, इसको आप अच्छे से बना के और स्टोर करके भी रख सकते हो 1 मंथ तक। लेकिन मैं क्या ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं 4 से 5 टमाटर की बनाती हूँ, तो 3-4 दिन जितना चलती है चल जाती है। लेकिन ये वाली चटनी ना हमें सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटियों को, दोनों को, क्योंकि ये खट्टी मीठी स्पाइसी बहुत टेस्टी होती है। क्योंकि इसमें मिर्ची तो मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ जी, और साथ में इसमें गुड़ भी जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए ये मीठी भी होती है और टमाटर खट्टे होते हैं तो ये खट्टी भी लगती है, तो बहुत टेस्टी लगती है जी ये चटनी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज पूरियों के साथ में खा लेंगे, और फिर मैं बना के रख दूँगी, तो 2-3 दिन जो भी है चल जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि चटनी ना हम खाते ही हैं, कोई भी सब्जी मैं बनाती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड को साथ में ना चटनी भी चाहिए होती है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली थी, तो मैं यहाँ पे घी निकाल रही थी, और घी देखिए बहुत टाइट हो रखा है आजकल, पत्थर जैसा एकदम। तो मैं घी में ही बनाती हूँ जी, मैं पूरियाँ कभी भी ना मैं ऑयल यूज़ नहीं करती पूरियाँ बनाने के लिए। और जी वैसे तो हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं, लेकिन आजकल ठंडी है ना, तो बनाओ तब तक ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं ना इनको और बच्चों को बोल देती हूँ कि आप लोग खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। तो कभी तो ये खा लेते हैं और कभी बोलते हैं कि नहीं आप बना लो, फिर साथ में ही खाएंगे हम लोग। तो आज मैं इनको बोल रही थी कि पूरियाँ बन रही है तो आप गरम गरम खा लो बच्चों के साथ में, और मैं बाद में खा लूँगी। और देखिए पूरी हमारी एकदम फूली फूली बन के तैयार हो चुकी है, ग्रीन ग्रीन। और साथ ही में मेरी चटनी भी अभी देखिए बन चुकी है। तो चटनी में ना अभी लास्ट में गुड़ डलता है जी, तो अभी मैं चटनी में गुड़ डाल दूंगी। और ये यहाँ पे ना सैलड कट कर रहे थे अपने लिए, क्योंकि बोले थे कि मैं सैलड कट मैं कर लूँगा, आप बना लो अपना जो काम कर रहे हो वो। और यहाँ पे मैं चटनी में गुड़ डाल रही थी, क्योंकि चटनी में ना लास्ट स्टेज पर ही गुड़ जाता है जी। तो अभी चटनी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, और मैं इसमें ना कढ़ाई में से लेकर ऊपर से ना घी डाल रही थी। तो अगर आप जैसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करनी है ना चटनी, तब तो ऊपर से सरसों का तेल डलता भी है इसमें और विनेगर डलता है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालती, क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही बनाती हूँ। तो ये वैसे भी चल जाती है, अच्छे से ऑयल में अच्छे से फ्राई करके बनाओ ना तो आराम से चल जाती है जी। और ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि 3-4 दिन के लिए ना बचती नहीं है कभी भी, ये अक्सर 2 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बच्चों को सबको पसंद है। और यहाँ पे ना ये नमक लेने आए थे, क्योंकि मैंने क्या किया था कि चटनी में मैंने सोचा कि अपने लिए चटनी निकाल के और फिर मैं पूरी चटनी में नमक मिला दूँगी, और फिर मैं ना भूल गई थी नमक मिलाना तो फिर ये बोले थे कि चटनी में नमक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे याद है, मैंने कहा अरे यार मैं डालना ही भूल गई, क्योंकि मेरा सॉल्ट फ्री डे है ना आज, तो मैं अपने लिए नहीं निकाली थी। तो फिर ये बोले कोई नहीं, मैं नमक ही लेकर चला जाता हूँ। और यहाँ पे देखिए जी मेरी भी पूरियाँ बन के तैयार हो रही हैं, और मैं इनको खिला के और फिर मैं जल्दी से फिर अपने लिए भी पूरियाँ बना रही थी, क्योंकि फिर मैं भी कर लूँगी गरम गरम डिनर एकदम स्पाइसी और टेस्टी सा। जी मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है, ये बिना नमक की पूरी है, इनमें लहसुन मिर्ची सब डाला, सिर्फ नमक नहीं है। और ये चटनी है जी। तो मैं भी एक बार डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आप भी आ जाइए हमारे साथ, डिनर कर लीजिए, एकदम प्रोटीन से भरपूर है। सो जी खाना हो गया था और किचन का क्लीनिंग हो गया। देखिए बहुत सारे बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, और अभी दूध गर्म हो रहा है। किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है मैंने। तो दूध गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर इसको जो दूध का बर्तन है उसको भी वॉश कर दूंगी। दूध को आजकल मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ जी, इसलिए दूध गर्म करके और दूसरे बर्तन में कर दूंगी और इसको वॉश करके रखूंगी, और उसके बाद मिलती हूँ जी आपसे। अभी आ गई हूँ इधर, मैं रूम में चलती हूँ, देखती हूँ बच्चे सो गए हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी, मैंने देखा ही नहीं काफ़ी देर से। तीनों ही सो रहे हैं तो। हेलो, अच्छा बाबू सो गया, और आप क्या कर रहे हो? देखो कपड़े उतार उतार के रख दिए, देखो गुड्डू एक दो कपड़ों में सो रहा है ये और खाना कैसा था आज? यम्मी। और पूरियाँ कैसी लगी? यम्मी मॉम, यम्मी। अभी जो किचन में कह रहे थे वो बात बोलो। मॉम इतनी टेस्टी पूरी मैंने कभी नहीं खाई, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। अच्छा तो पूरियाँ तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ, तो हमेशा नहीं लगती ये वाली सबसे टेस्टी लगी थी। आपको ना पूरियाँ हमेशा पसंद है, और आज इसी के लिए पूरियाँ बनी थी। हाँ जी आपको कैसा लगा बताइए? टेस्टी था। और मेरी आज साल्ट फ्री डाइट थी, तो उसके लिए कैसा था ये बताओ।
अच्छा खाना था, प्रोटीन था, ग्रीन पालक की पूड़ी थी, बट थोड़ा ऑयली था, चिकनाट था। इन चीज़ों को इग्नोर किया जाना चाहिए, बट कभी कभार अगर ऐसा यम्मी खाना मिले तो खाना भी चाहिए। थैंक यू। सो ओके गाइस, आप लोग सो जाओ और मैं जाती हूँ थोड़ी देर बाहर एडिटिंग करके और आती हूँ, ठीक है? ओके जी। बाहर मत जाना, सर्दी है। ओह माय गॉड, बाहर का मतलब है हॉल में जा रही हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। सो जी, अभी मुझे करनी है एडिटिंग और उससे पहले मैं कुछ बातें कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज की डाइट की बातें करती हूँ। तो इवनिंग की मेरी ये जो डाइट थी इसके लिए जी मैं तो आप सबको साल्ट फ्री डाइट के लिए ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने साल्ट नहीं खाया, क्योंकि मैंने उसमें बहुत एकदम स्पाइसी सा बनाया था उसको और बहुत अच्छा लगा जी। और 32 बार फार्मूला जब से मैंने स्टार्ट किया है ना, आई थिंक पहली बार आज मैंने कुछ ऑयली खाया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे आज मतलब खा के, क्योंकि ऐसा था ना कि डे में चीले थे, मीठे थे, तो कुछ मन हो रहा था कि स्पाइसी खाऊं, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और ऑनिक के लिए पूरियाँ स्पेशली ऑनिक के लिए बनी है, क्योंकि ये ना कई दिनों से कह रहा था कि मम्मा मुझे पूरियाँ खाने का मन है। तो मकर संक्रांति पे सोचा था कि बनाऊंगी, पर मकर संक्रांति तो इस बार ऐसे ही मतलब रुकी सुकी सी हो गई थी। जी आपके कुछ कमेंट्स के जवाब भी देने थे। एक तो सबसे ज़्यादा कमेंट आता रहता है कि क्या 32 बार फार्मूला रियली वर्क करता है? तो जी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि ऑसम फार्मूला है, सुपर से ऊपर है, बहुत मतलब डे 1 से वर्क करता है जी। और मैंने तो लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरा वेट कम हो जाएगा, और मैं ना मतलब एक्सरसाइज डाइटिंग कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वेट लॉस के लिए तो मेरे लिए बेस्ट फार्मूला है जी ये। और सेकंड एक कमेंट ग्रीन टी के लिए बहुत ज़्यादा आता है। तो ग्रीन टी का जी मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 3 टाइम लेती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद, लंच के बाद। और मीठा मैंने बिल्कुल अवॉइड किया हुआ है, अभी आज खाया थोड़ा सा क्योंकि आज मेरा साल्ट फ्री डाइट थी इसलिए। और दूसरा वही मैं मॉर्निंग में जीरा वाटर ले रही हूँ। और एक 2 दिन पहले आई थिंक एक मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें मैंने भाई और बहन के रिश्ते के बारे में बात करी थी। तो एक ब्रदर की कमेंट आई थी, हिम्मत ब्रदर थे, हिम्मत सिंह करके नाम, सॉरी हिम्मत था। तो ब्रदर आपको आपकी कमेंट थी कि अगर बहन ही साथ ना दे तो क्या करें। तो ब्रदर अगर आप हर्ट हुए हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, और मेरा इंटेंशन उस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। मैंने कोई चीज़ कहीं पे नोटिस करी थी और मुझे बहुत बुरी लगी थी, इसलिए मैंने बोला। और मैं फिर से कहूँगी कि बेटियां हकदार होती हैं प्यार की और बहन होती है सम्मान की। अगर आप अपनी बहन को सम्मान दोगे, अपनी बेटियों को प्यार दो, मैं ये नहीं कहती कि अपनी बेटियों को बिल्कुल धुतकार दो, अपनी बेटियों को प्यार दो, लेकिन बहन को सम्मान दो। आप अपनी बेटियों को प्यार देते रहोगे, बहन को सम्मान दोगे, तो आपके बच्चे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और आगे फिर आपकी बेटियों को वहाँ वो सम्मान मिलेगा जो आप अपनी बहन को दे रहे हो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये था ब्रदर, और आई होप आप समझ गए होंगे। और ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। और जो बहनें अपने भाई का सम्मान नहीं करती उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि भाई एक मतलब एक घना पेड़ होता है ना, उसकी तरह होता है, खुद धूप में तप के अपनी बहन को छाँव देना चाहेगा। हर भाई मतलब भाई ऐसा ही होता है, भाई बहन का रक्षक भी होता है, और मतलब बहन के लिए सब कुछ मतलब करने को तैयार होता है भाई। और सभी भाई ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए मैं मतलब कह सकती हूँ कि भाई बहुत ही अनमोल होते हैं। तो सभी बहनों से कहूँगी कि भाई का आप सम्मान करें और अपने भाई को मतलब सब कुछ मानिए आप, क्योंकि भाई के लिए शब्द नहीं है मेरे पास भाई क्या होता है। तो भाई ने अभी ये कमेंट किया है, तो मुझे मतलब श्योर उस कमेंट को पढ़ के लगा कि आप भाई हर्ट हो कोई बात को लेकर, इसलिए आपने इस तरह का कमेंट किया। तो मैं सभी बहनों से बस यही कहना चाहूँगी कि बस प्यार प्रेम और मान सम्मान एक दूसरे के प्रति बनाए रखें। और जी अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे निकी दड़कस व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।